हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज वीडियो है इसराइल के ऊपर कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इसराइल के ऊपर मिसाइल क्यों नहीं मारता, क्योंकि वहाँ फ़लस्तीनियों का गज़ा में काफ़ी जो है वो कत्लेआम हो रहा है। और अक्सर लोग जो है कमेंट यूज़ करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, क्या जो पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी जो एटम बम है क्या वो शादियों में फाड़ने के लिए, पटाखे बजाने के लिए रखा है। लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है कि पाकिस्तान और इसराइल का कितना डिस्टेंस है। पाकिस्तान और इसराइल का जो डिस्टेंस है, जो गूगल के मुताबिक जो है वो तकरीबन जो है वो 2000 माइल्स है, और वो आई थिंक बन रहा है किलोमीटर कोई 3300 यानी कि 3000 या 3500 किलोमीटर जो है वो बन रहा है। तो वहाँ तक पाकिस्तान का जाना आसान नहीं है। हमारे पास इतनी फ्यूल नहीं है, ना ही हमारे पास इतनी फ्यूल नहीं है हमारे जहाज़ों के पास कि वो इसराइल तक जा सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम नहीं जा सकते। इंडिया तो हमारे पड़ोस में, हमारे पड़ोस में ईरान है, अफगानिस्तान है और चाइना है। तो पाकिस्तान को अगर वहाँ तक पहुँचना, बहुत सारी बातें, अगर फॉर एग्जांपल पहुँच भी जाए, फ्यूल टैंक, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक लगा ले, फ्यूल एवरेज जो है फ्यूल टैंक लगा ले, तो कैसे पहुंचेगा पाकिस्तान? अपने मिसाइल उतार देगा। फिर वहाँ मरते हुए पहुँच भी जाएँ तो उनसे फाइट कैसे लड़ेंगे? एक दो मिसाइल भी ले जाएँ, वापस भी आना है। तो फ़र्क है ये। और पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है, J-17 है, या अब तो J-10 भी आ गया है। फ्यूचर में और भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे जहाज़ आ रहे हैं चाइना से। कहने का मकसद इतना है कि जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी उसमें भी जो है शाइन 3 है, जो वहाँ तक नहीं जा सकता। वो भी जो है 2700 किलोमीटर है, और वो बन रहा है कोई 3300-3400 किलोमीटर बन रहा है, यानी कि 2000 माइल्स है। तो हम नहीं पहुँच सकते। हाँ, हम पहुँच सकते हैं, लेकिन उसकी सूरत यह है कि सऊदी अरबिया अपनी एयरबेस दे, ईरान है, शाम है, तुर्की है, और मिस्र है, सीरिया है, ये और इराक है, ये अपनी एयरबेस ये देते हैं पाकिस्तान को, कभी भी नहीं देंगे। दूसरी चीज़, अगर हम राज़ी भी हो जाए वहाँ लड़ने के लिए, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे पड़ोस में कौन है? इंडिया जिससे हमारी वॉर चल रही है, जंग चल रही है। फिर वो अक्सर एक तस्वीर जो है वो बड़ी शेयर हुई, और ये तस्वीर के लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर मिसाइल फायर किया, एक मुसलमान कंट्री ने। वरना अगर आप शाम वगैरह देखें, शाम की वॉर देखें, इराक की वॉर देखें आप, और ये फ़लस्तीन की वॉर देखें, यहाँ तक के लीबिया में भी, तो ये सारे जो हैं यूद और नसारा, ये जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका और इसराइल, ये बम्बार्ड करते रहे मुसलमानों के ऊपर। पाकिस्तान आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने इंडिया के ऊपर बमबारी की है। तो वो कहते हैं कि सेम यही कि फ़लस्तीन के लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब आप इसराइल के ऊपर आओगे। वजह सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो पड़ोस है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इंडिया है। फॉर एग्जाम्पल हम इसराइल तक अटैक भी कर दो तो इंडिया ने अपनी सारी एयरबेस इसराइल को दे देनी है। जैसे मैं लाहौर में रहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा शहर लाहौर है, तो लाजिम बात है लाहौर के साथ इंडिया का बॉर्डर एयरबेस दे देनी है। उन्होंने वहाँ से अटैक कर देना, यूरोप सारा मिल जाएगा। अभी तो हमारी इंडिया की वॉर है, यूरोप इतना खुल के नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ है, ये मिस्र है, ये लीबिया है, ये शाम है, ये जितनी अरब कंट्री, उनके बीच में एक छोटा सा मुल्क इसराइल है। भाई, आप भी तो वॉर कर सकते हो, आप हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखते हो, लेकिन आपने पाकिस्तान को इस तरह सपोर्ट नहीं किया। आपने पाकिस्तान को इस तरह सपोर्ट नहीं की। तो कहने वीडियो बनाने मकसद ये, भाई पाकिस्तान से बहुत दूर फासला है। आप ये गूगल में देख लें, हमारी टेक्नोलॉजी देख लें, अगर वहाँ पर हमारा पहुँचना इतना आसान नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल हम उतनी दूर जाके जंग भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि सबसे पहले हमारी तो जंग इंडिया के साथ है, जो कि RSS मोदी जी का मुल्क है, जो मुसलमानों एंटी मुस्लिम है। तो हम तो जंग लड़ रहे हैं। अभी जो हमारे हालात हैं, हमने जो उनको मारा है 10 तारीख को, अभी वो जंग कंटिन्यू है। और बहुत बड़ा ख़तरा जो पाकिस्तान को, इस्लाम की जो एक ही न्यूक्लियर पावर है, उसको मिटाने के दम में है। तो इसराइल की जंग बहुत दूर है। पहले हम अपने इंटरनल मामलात को देख लें, या इंटरनल मामलात में इंडियन सपोर्टर, इंडियन जिनको सपोर्ट करता है, दहशतगर्दी पाकिस्तान बलूचिस्तान में किस तरह बेगुनाह लोगों को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है। जो BLB आई थिंक क्या नाम है, जो बलोच रेजिमेंट, जो इंडिया जिनको सपोर्ट करता है। तो कहने का मकसद है हमें अपने इंटरनल मामला भी देख लें, और इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, इंडिया के होते हुए हम उस जगह पे फ़लस्तीन की मदद करने नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे ख़तरा है। वो असला ख़रीद रहा है, सब कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट में वो इस्तेमाल करने के दर पे बैठे हुए। और अभी जो दोबारा हालात ऐसे बन रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया की 10 तारीख को हमने मारा है, लेकिन फिर हमारी वॉर हो सकती है। तो ये लगाना कि पाकिस्तान उधर जाके फ़ज़ाई अटैक क्यों नहीं करता, तो ठीक है मेरे भाईजान, जो अरब कंट्री बैठी है, आपको उनसे क्वेश्चन करो ना, पाकिस्तान से क्यों करते हो? हमारा तो जंग इंडिया के साथ है, हमने तो सारा फोकस इंडिया के ऊपर किया। जब तक इंडिया मौजूद है, जब तक इंडिया फतह नहीं हो जाता मुसलमानों के हाथों, हैज़ा पाकिस्तानी हमारे हाथों, तो हम उस तरफ नहीं देख सकते। ग़ज़ब हिंद भी है, फिर हज़रत इमाम मेहदी की फ़ौज के बारे में जो जिक्र है कि काफ़िले निकलेंगे पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से, तो भाई हिंदुस्तान नहीं होगा।
जब निकलेंगे हम फ़लस्तीन की मदद करने जाएंगे। अभी तो हम खुद जंग लड़ रहे हैं अपनी बका की और इस्लाम की और अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान को मिटाने के दौर में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पहले रिसर्च करिएगा करें, फिर जो ये बात किया करके पाकिस्तान जो है वहाँ जाके जो है इसराइल में हमला कर दे, जंग लड़ ले। थोड़ा नॉलेज से, थोड़ी दिमाग से बात करिए करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।